नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में ऐसी घटना हो गई है कि अब ये पूरे सबूत के साथ कहा जा रहा है कि फिर से होगा चुनाव, अब गिरेगी नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव ने महाजंगल राज का सबूत पेश किया है। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी और जदयू आर पार की लड़ाई लड़ेगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तो तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज का सबूत भी दे दिया है। दरअसल बिहार पुलिस की एक ऑडियो वायरल हो रही है। उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नाकामयाबियों के सिकंदर बन गए हैं। बिहार में हाथरस कांड की तरह एक 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या करके उसकी लाश रातों रात जला दी गई। पिता का कहना है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस अधिकारी अपराधियों को लाश जलाने की तरकीबें सुझा रहे हैं। और रिट्वीट में जिहान अली लड्डू नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अब तो घिन सी आने लगी है इस सरकार से, क्या हो गया है प्रशासन और उनके मुखिया को। तो एक ट्विटर यूजर मोहम्मद शाहरुख आलम लिखते हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार को बहुत निचले स्तर पर पहुंचा दिए हैं। न बिहार में रोजगार है, ना ही कोई साधन। तो देख लीजिए, अब तो बिहार की जनता दोबारा इलेक्शन करने की मांग कर रहे हैं, फिर से चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब इस भ्रष्ट सरकार से छुटकारा चाहिए। ऐसा लगता है कि बिहार में रहना मुश्किल हो गया है। बिहार में एक बेहद ही शर्मनाक खबर आई है और इस पर राजद नेता डॉक्टर तनवीर हसन कहते हैं कि बिहार में अनैतिक राक्षसों की सरकार चल रही है। सुशासन को उन्होंने थू शासन कहा कि थू शासन सीमा पार कर चुका है। दरअसल मोतिहारी में नेपाल की 12 साल की बच्ची की हत्या करके उसकी लाश रातों रात जला दी गई। केस दर्ज करने के बजाय थानाध्यक्ष ने आरोपियों को लाश जलाने के दिए उपाय। अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सीएम नीतीश कुमार को नहीं छोड़ने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार को पटकने की तैयारी में है विपक्ष। देख लीजिए, अब बीजेपी अध्यक्ष ने दावा कर दिया है कि बिहार में बजट सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तो अब आप विपक्ष की राजनीति भी जरा समझ ही लीजिए। 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। एक मंत्री को अभी 5-6 विभाग मिला हुआ है। तो मंत्री जी क्या समझ के आएंगे, आखिर क्या समझाएंगे, विपक्ष के सवाल का आखिर कैसे जवाब देंगे। और अब यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो नए मंत्री आ जाएंगे। उनको तो पहले से समझ है नहीं। हाँ, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा किसी तरह से काम चला लेंगे, लेकिन नए को फंसाया जा सकता है। बजट पढ़ते समय मंत्रियों को फंसाना विपक्ष ने तय कर लिया है। बिहार के किसानों के साथ पूरे देश के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त की राशि आने वाली है। तो फिर से मोदी सरकार सभी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि दे रही है और बिहार के लगभग 60 लाख से भी ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और बताया जा रहा है कि होली से पहले 8वीं किस्त की राशि सरकार जारी कर सकती है। होली से पहले फिर से आपको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। भले ही बिहार में बीजेपी और जदयू एक साथ है, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में 2-2 हाथ करने के लिए, आपस में टकराने के लिए ऐलान कर दिए हैं। अब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बीच कड़ी टक्कर होगी। जदयू से आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। बीजेपी से अब टक्कर लिया जाएगा। अब नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी की कमियां ढूंढेगी, उनकी बुराई करेगी। तो दोनों के बीच टकराव की तैयारी हो रही है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, होली से पहले बिहार में आने वाली है नौकरी की बहार। नीतीश सरकार बड़ी बहाली करने वाली है।
होली से पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा करीब 2000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी और अब तक 1500 रिक्तियों की सूची विभाग के पास विभिन्न जिलों से आ गई है। होली से पहले 2 से 2500 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकल सकता है और साथ ही बिहार में ग्रुप डी के 30,000 पदों पर भी बहाली होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के 30,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली करेगी। 29 जिलों से तो रिक्तियां भी आ गई है जिसकी गिनती चल रही है। बाकी सभी जिलों से जैसे ही रिक्तियां आ जाएगी उसके बाद करीब 30,000 पदों पर ग्रुप डी में भी बहाली होने वाली है। कांग्रेस ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में यदि शराब पीना है तो हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में अब शराब बिकेगी। तो इसको बिहार के राजनीतिक गलियारों में ऐसे भी कहा जा रहा है कि विकास विकास छोड़िए यार, बस शराब पीना है, बेचना है तो कांग्रेस की सरकार बना दीजिए। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि बिहार बदहाली का जिंदगी जी रहा है, ऐसे में अब हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जैसे ही बनती है हम बिहार में शराब शुरू कर देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है और कहा है कि बिहार में शराब 2 गुना दाम करके खोल दिया जाए ताकि एक अच्छा सा कारोबार हो सके, उद्योग लग सके और जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिले। बंगाल चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद लड़ रही है इस बार और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ इस बार राजद चुनाव लड़ने वाला है। इनका एक ही मकसद है कि बीजेपी को बंगाल चुनाव में हराया जा सके। बीजेपी का सुफड़ा साफ करने के लिए अब राजद, लालू यादव की पार्टी राजद ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। नेता श्याम रजक ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तृणमूल को सौंप दिया है, ममता बनर्जी की पार्टी को सौंप दिया है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण ही बिहार में विकास नहीं हो रहा है, नीतीश ही अवरोधक है, वे ही बिहार में विकास नहीं होने दे रहे हैं। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और उसमें से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक द्वेष और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक द्वेष के कारण विकास में बाधा बन रहे हैं। नीतीश कुमार ने राजनीतिक द्वेष और भ्रष्टाचार के कारण जमुई मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की टेंडर प्रक्रिया को बार बार कैंसिल किया है। यानी चिराग पासवान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही बिहार में विकास नहीं हो रहा है, बिहार की बर्बादी का कारण नीतीश कुमार हो सकते हैं। मौसम विभाग ने अब 10 फरवरी तक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अब भयंकर कोहरा रहेगा, उसके साथ ही पश्चिमी जिलों का तापमान गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। और साथ ही बता दें कि पटना, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, सासाराम, नालंदा, जहानाबाद में बारिश हुई है और साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों में भी बारिश हुई और रविवार 7 फरवरी को भी बिहार में बादल छाए रहेंगे और 10 फरवरी तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद फिर से हाड़ कपाने वाली ठंड आने वाली है, ठंड बढ़ने वाला है। और साथ ही 15 फरवरी से बिहार में तेज रफ्तार की हवा चलेगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। क्या साहब, ऐसे पुलिस होगी तो कैसे चलेगी सरकार? देख लीजिए, बेशर्म थानेदार की करतूत देख लीजिए। न्यूज 4 नेशन की खबर में तो बिहार पुलिस को ही बेशर्म कह दिया गया। दबंगों ने बच्ची के साथ किया गैंगरेप, बाकी काम थानेदार ने पूरा कर दिया। मोतिहारी से खबर है कि बिहार में एक कैसा सुशासन जहां के दबंग नाबालिग लड़कियों के गैंगरेप करते हैं, फिर हत्या, इसके बाद बाकी काम तो बिहार पुलिस कर दे रही है। जिस राज्य की पुलिस गैंगरेप और हत्या के आरोपियों से मिली हो, क्या उसे हम सुशासन की पुलिस कह सकते हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि दबंगों ने 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया, साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दबंगों ने थानेदार को सेट कर लिया और गड्डी के लालच में थानेदार ने बच्ची की लाश को जबरन जलवा दिया। बिहार के इंटर परीक्षार्थी जरा ध्यान दें, आपके एडमिट कार्ड में बोर्ड ने गलत डेट छाप दिया है, आपको भारी दिक्कत हो सकती है। देखिए, भाषा 2 के अनिवार्य विषयों की परीक्षा 13 फरवरी को नहीं बल्कि 9 फरवरी को होगी। बोर्ड ने गलती से एडमिट कार्ड में 13 फरवरी दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, जिन परीक्षार्थियों ने भाषा 2 के तहत किसी एक विषय को अनिवार्य विषय के रूप में चुन लिया है, तो उनके एडमिट कार्ड में गलती से परीक्षा की तिथि 13 फरवरी दर्ज हो गई है। उनकी परीक्षा 9 फरवरी को पहली पाली में होगी। तो बिहार बोर्ड द्वारा बड़ी गलती हो गई थी, उसका सुधार अभी किया जा रहा है, आप भी जरा सावधान रहें। युवा राजद नेता कारी सोहेब ने कहा कि बिहार के लिए श्राप बन चुके लज्जाहीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रोज अखबारों को बलात्कार और हत्या की खबरों से पाठ देते हैं। इन खबरों के पीछे रोज सैकड़ों परिवार की सुख शांति दम तोड़ देती है। जब पुलिस प्रशासन इतनी बेशर्म और बेहुदा हो जाए तो आम नागरिक क्या करे? शर्म कीजिए नीतीश जी। दरअसल मोतिहारी में 12 साल की बच्ची पर हुए गैंगरेप पर युवा राजद नेता आग बबूला हो गए।